चैप्टर है, बल्कि चैप्टर है, वो टफ चैप्टर नहीं है। तो पहला एक बात हो कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। और लाइट हमें इंपावर करता है किसी चीज को देखने। अगर हम लाइट का प्रेजेंस होगा तो हमारी आंखें क्या करेगी, देख ले। तो आज के बाद कोई भी आदमी पूछे कि व्हाट इज लाइट, तो लाइट आप बोलिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बट ये एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका प्रेजेंस में हमारी आंखें क्या करती है, चीजों को देख लेती है। और कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हमारी आंखें नहीं देख पाती है या उसको डिटेक्ट नहीं करती, ठीक है। हमारे पास ऐसा सेंस ऑर्गन नहीं है जिस चीज को हम जस्टिफाई कर पाए। यूवी को नहीं पहचान पाएंगे, ठीक है। अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव, एक्सरे, गामा रे, ये सबको हम लोग जस्टिफाई नहीं करते। बट लाइट के प्रेजेंस में हमारी आंखों क्या करती है, चीजों को देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं है कि फिर एक चीज हम लोग लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में लिखेंगे थोड़ा सा नेचर। यहां से लिखे एक चीज, एक बात लिखे सही बच्चे, ह्यूमन आइज विद द सेंसिटिविटी टू डिटेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद इन ए स्मॉल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नेचर हैज इंडो समझ रहे हैं सही बच्चे। इंडो क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा। इंडो का मतलब होता है कि ये पावर जनरेट करता है। नेचर हमें एक पावर जनरेट करता है ह्यूमन आइज को, जो डिटेक्ट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नहीं डिटेक्ट करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक स्मॉल लाइट वाला रेंज, लाइट का रेंज कितना है, कुछ नैनोमीटर, 400 से लेकर 750 नैनोमीटर का जो रेंज है उसको डिटेक्ट करेगा हमारी। और किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करेगा, नहीं डिटेक्ट करेगा। तो आप एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, नेचर हैज इंडो द ह्यूमन आइज विथ सेंसिटिविटी टू डिटेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सिंपल में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ईएम वेव भी कर सकते हैं विद इन ए स्मॉल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चलिए भाई थोड़ा सा और बात लिखेंगे। आप पूरे स्टेटमेंट को ना लिख करके सिर्फ ये लिखे, कहां से कहां तक भाई, ये लिख लीजिए। वेवलेंथ कहां से कहां से, 400 नैनोमीटर टू क्या होगा, 750 नैनोमीटर। जो हमारा रेंज क्या है, विवग्योर का रेंज। विवग्योर सबको पता है, अच्छा विवग्योर पता है क्या है, विवग्योर, विवग्योर बताओ। ये आर्क का वेवलेंथ ये है और वॉयलेट का वेवलेंथ क्या है, इसको इम्पावर्ड किया गया। ये आप इसको आप देख सकते हैं, 400 वेवलेंथ और 400 750 नैनोमीटर वाले वेवलेंथ को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। एक दो बातें और, स्टेटमेंट को लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक बात बताया जा रहा है। क्या कर रहा है, इट इज मेनली थ्रू लाइट एंड द सेंस ऑफ विजन दैट वी नो एंड इंटरप्रेट द वर्ल्ड अराउंड अस। लाइट ही एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हमारे सराउंड्स को देखने और उसको समझने में क्या करता है, मदद करता है। गामा रे नहीं मदद करता है, एक्सरे नहीं मदद करता है, यूवी रे नहीं मदद करता है, लाइट रे ही क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही ये पावर करता है, ये जनरेट करता है, ये चीजें बताता है हमारे जीवन में। लिख लिया 400 से 750 नैनोमीटर, सब बच्चे लिखे, ये डेटा याद भी रखेंगे। ये हमारा वॉयलेट से रेड के बीच का क्या है, और इसके बीच में जितने भी कलर है, इंडिगो, वॉयलेट, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये सब 400 से 750 के बीच में है। जैसा कि तुम सभी बच्चों को पता है कि इसकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती है, कहां पर वॉयलेट खत्म हो गया और कहां से इंडिगो शुरू हो गया, ये आप शार्प बाउंड्री नहीं बता सकते, ओवरलैप होता है, ठीक है। कहां पर इंडिगो खत्म होकर के ब्लू हो गया, ब्लू के ही 3 शेड है, ये नहीं है। बट आप किसी कलर को बता सकते हैं उसका टी शर्ट इंडिगो शेप का है, हो सकता है वो बच्चों को लगा नहीं सर ब्लू है, ठीक है। तो शार्प बाउंड्री नहीं होती है, ये करेक्टर ही था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। हमने देखा कि गामा किस पर ओवरलैप करता था, एक्सरे पर। एक्सरे पर ओवरलैप कौन करता था, यूवी रे। शार्प बाउंड्री नहीं थी, तो यहां भी हम लोग शार्प बाउंड्री की चर्चा नहीं है हमारे साथ। चलिए भाई
दूसरी बात हम लोग एक और चीज देखेंगे, लाइट की स्पीड सभी बच्चों को पता है, अगर नहीं पता है तो लाइट की स्पीड आप लिख लें 3 × 10⁸ ये डेटा आपको मिस नहीं होना चाहिए, लिख लीजिए स्पीड ऑफ लाइट। बट ये वैक्यूम के स्पीड ऑफ लाइट, वैक्यूम समझ रहे हो, एक मिनट स्टूडेंट, वैक्यूम समझ रहा है, वैक्यूम समझ रहा है, क्या समझ रहा है वैक्यूम मतलब जहां पर कोई भी मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड तो उसको हम वैक्यूम बोले। क्या स्पीड होगी भाई 3 × 10⁸। और ये बात जानो कि वैक्यूम को छोड़ के किसी और मटेरियल मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है कि ज्यादा होती है? पानी के अंदर जाएंगे तो लाइट की स्पीड क्या होगी? किसी भी डेंस मीडियम में वैक्यूम में ही सबसे ज्यादा स्पीड होती है, और इस स्पीड से कोई चीज नहीं चलता है, सबसे ज्यादा लाइट ही इसी स्पीड से चलने वाला। और सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गामा रे से लेकर के लॉन्ग रेडियो वेव, सब इसी स्पीड से चलते हैं वैक्यूम। हाँ, मटेरियल मीडियम अगर मिलेगा तो क्या होगा, बट ये एक ऐसा वेव है जिसको मीडियम नहीं चाहिए, बिना मीडियम का भी जाएगा इसी स्पीड। जहां मीडियम नहीं है वही तो है वैक्यूम, तो उसमें आपका इस स्पीड, बट मीडियम मिलेगा तब भी उसमें ट्रेवल करेगा, यानी मीडियम रहेगा तब भी ट्रेवल करेगा, और मीडियम नहीं रहेगा तब भी ट्रेवल करेगा। बचपन में पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, आज के डेट में भी जान लो कि ये कर्व वेव कैरेक्टर भी होती है। पिछली क्लास में लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए इस बात को, ऐसी बात नहीं है। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, ये हमारी किसका ऑसिलेशन था, ये हमारी ऑसिलेशन किसकी थी, मान लो ये ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का था, ये क्या था बताओ, मैग्नेटिक फील्ड, ये वाई था, ये क्या था बताओ, एक्स था, इस डायरेक्शन में क्या होता था, जेड था, और इसका हम लोगों ने मिला तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ इस तरीके से प्रोपगेट करता है। किस नेचर का होता है, ट्रांसवर्स नेचर, तो स्ट्रेट लाइन में तो ट्रेवल नहीं करता है, ठीक है, ट्रांसवर्स नेचर का होता है। तो ये पुराना कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम स्ट्रेट लाइन के बेसिस पर सॉल्व करेंगे, और कुछ जब लाइट को हम वेव मानेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, उस पर भी कुछ लाइट के कैरेक्टर को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करेंगे। तो इनिशियल स्टेज में हमको आदमी पूछेगा कि लाइट का कैरेक्टर कैसा होता है, कैसे चलता है, तो आप स्ट्रेट लाइन बता सकते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है, उसकी स्पीड कितनी होगी बताओ, 3 × 10⁸। चलिए क्या लिखा हुआ है, ए लाइट वेव कैन कंसीडर टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर along the straight line joining them, the path is called ray of light। मान लो कि दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, मान लो कि ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से लाइट चली और इस सरफेस पर फॉल कर, फिजिक्स का कह सकते हैं ये चैप्टर आसान चैप्टर है, और 12th से 11th से फिजिक्स 12th में भी आसान है, आसान आसान चीजें पढ़ाई गई है, ठीक है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर लाइट यहां से, ये ऑब्जेक्ट है, ये सोर्स लाइट है, तो सोर्स से सीधा सीधा लाइट को स्ट्रेट लाइन पर हम क्या ले जाएंगे, अभी रे ऑप्टिक्स में हम लाइट को स्ट्रेट पाथ में ही ले जाएंगे, ठीक है, जितने भी डायग्राम या रे डायग्राम बनाएंगे सब में लाइट को क्या लिखेंगे, स्ट्रेट पाथ, और इसको बोलेंगे रे ऑफ लाइट, इस पाथ को हम बोलेंगे एरो लगा के रे ऑफ, ठीक है। बट अगर हम एक बात और, चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, कि अगर हम यहाँ पर बंडल ऑफ लाइट देंगे, मान लो कैसे बहुत सारी लाइट लाई, एक लाइट लाया, 2 लाइट लाया, 3 लाया, तो इसको बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। तो एक एस्ट्रिक साइन लगा के लिख लीजिए रे ऑफ लाइट, और सिर्फ लिख लीजिए बीम ऑफ लाइट, डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लगा लीजिए बीम ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, ठीक है। नीचे छोटा सा डायग्राम बना लीजिए, ये किस सरफेस है, इस सरफेस का ये ओपेक साइड है, यहां से ये बनाइए, इसको बोलिए रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट बना दीजिए, ठीक है। और अगर आप इसी रे को बंडल बना दी, बहुत सारे रे ऑफ लाइट को ऐसे दिखा देंगे, इसको बोलेंगे बंडल ऑफ लाइट, इसको लिख दीजिए बंडल, लिख दीजिए बीम ऑफ लाइट, नहीं बंडल ऑफ लाइट नहीं, बीम ऑफ लाइट। अदर्स लिखते चलो बेटा, यस सर। बंडल ऑफ लाइट, बंडल ऑफ सच रे कॉन्स्टिट्यूट बीम ऑफ लाइट। अगर हम ऐसे बनाएंगे तो क्या होगा भाई, रे है, बट बहुत सारे रे को बनाएंगे तो इसको हम बोलेंगे बंडल ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, ठीक, समझ गया इस बात को। अभी जो कुछ चीजों को पढ़ रहे हैं वो बेसिक चीज है, कभी कभी हम रे ऑफ लाइट बोलेंगे बनाओ, कभी बोलेंगे हम बंडल ऑफ लाइट बनाओ, बीम ऑफ लाइट बनाओ, तो बीम ऑफ लाइट को आप सारे लाइट बनाए, और रे ऑफ लाइट कहेंगे बनाने के तो आप एक लाइट, मान लो मिरर है और हम कहेंगे इस मिरर पे एक बीम ऑफ लाइट लाओ,
तो कितने लाइट लाओगे? बीम ऑफ लाइट मतलब क्या होगा भाई कि ढेर सारे लाइट, इंसिडेंट। हम कहेंगे इस मिरर पे रे ऑफ लाइट लाओ। रे ऑफ लाइट कैसे बनाएंगे भाई? एक रे ऑफ लाइट, ठीक है। अब बीम बोल दिया या बंडल बोल दिया तो क्या होगा? आपको ढेर सारी लाइट, 3-4 लाइट लानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, ये सब कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जिस टर्म्स को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। लिख लिया सब बच्चा ये सब छोटी छोटी बातों को? लाइट एग्जिबिट सर्टेन प्रॉपर्टी। अब लाइट के पास कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती है। लाइट क्या हो सकती है बताओ? सारे स्टेटमेंट नहीं लिखना है। लाइट की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है। पढ़े हो आप? रिफ्लेक्शन पढ़े हो लाइट का? कोई भी चीज दिखती क्यों है? रिफ्लेक्शन के। पानी में पड़ा हुआ कॉइन थोड़ा ऊपर दिखता है, किसके कारण? रिफ्रैक्शन। तारे ट्विंकल करते हैं, रिफ्रैक्शन के। पढ़े ना बचपन में? तो ये रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा है, उसी को रिपीट भी करना है ट्वेल्थ में थोड़ा। डिस्पर्सन और स्कैटरिंग पढ़ना है, ठीक है। डिस्पर्सन क्या होती है भाई? कि तुमने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक लाइट को तुम बीम एक प्रिज्म से ले गए थे, और प्रिज्म से जब लाइट जाती थी तो लाइट 7 कलरों में क्या करती है? तो लाइट का किसी प्रिज्म से पास होकर के 7 कलर में बिखर जाना, दैट इज कॉल्ड क्या? डिस्पर्सन। फिर क्या होता है? एक और है जिसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग होता है। जैसे हमारा आसमान नीला क्यों दिखता है? ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है। इसकी वेवलेंथ छोटी है कि ज्यादा है? छोटी है। 400 नैनोमीटर से स्टार्ट हुआ था भाई। तो कहा जी ये जो 400 नैनोमीटर वाला ब्लू कलर लाइट है, तो विबग्योर की बात हुई थी? नहीं हुई थी? ये जो ब्लू का रेंज है तो 400 से थोड़ा सा 450 ऐसे, कितना लास्ट कितना करेगा भाई? 700 तक। तो ये तो 400 से 450 या 500 तक का रेंज का होगा ये ना, ठीक है। उसके बाद गयोर है, ठीक है ना, 4 लाइट और है। तो ये 400, 450, 500 का वेवलेंथ वाली जो लाइट है, कहा कि हमारे एयर में छोटे छोटे जो क्या है बताओ, जैसे सनलाइट एयर में हमारे पास पहुंचता है तो क्या करता है कि अर्थ में के एटमोस्फेयर में आते ही सनलाइट का जो ये वाला पोर्शन है, विबग्योर वाला, विब वाला जो पोर्शन है, वो स्कैटर्ड कर जाता है, फैल जाता है, ठीक है, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल से या एयर मॉलिक्यूल से टकरा करके, और स्कैटर होकर के ये फिर से क्या होती है? स्माई में स्काई बैक हो जाता है, पीछे चला जाता है। तो कहता है कि हमारी स्काई इसीलिए ब्लू थी। तो स्कैटरिंग की घटना भी हमने थोड़ा बहुत समझते हैं, डिस्पर्सन। इस सबको हमें डिटेल में यहाँ क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है। लाइट ये सारी चीज दिखाती है प्रॉपर्टी। लाइट कुछ और भी चीजें हमें दिखाना है, जैसे लाइट होता है, डिस्पर्सन होता है, ठीक है। लाइट का डिस्पर्सन होता है तो तुम समझ लिए। लाइट का इंटरफ्रेंस होता है, लाइट का पोलराइजेशन होता है, ठीक है। लाइट का एक और घटना है जिसको बोलते हैं इंटरफ्रेंस है। लाइट की बेंडिंग भी होती है शार्प एज से टकरा करके, ठीक है। पढ़ेंगे ये सारे कैरेक्टर को हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। अभी हम लोग लाइट का रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शंस के बारे में ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो इसके आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या और बातें हमें पढ़नी है। सही बच्चे टॉपिक लगा दिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सही बच्चे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो मैं कहूंगा वही लिखेंगे, सारी चीज छापने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हेडिंग लगा लीजिए सही बच्चे। ये सभी बच्चों को पता है कि ये प्लेन मिरर है, ठीक है। तो बच्चा बताएगा ये क्या बना दिया मैंने ग्रीन लाइन से? नॉर्मल बनाया है। क्या बनाया है? कहीं भी बना सकते हो, एग्जैक्ट मिडिल में बनाने की जरूरत नहीं है, बट यहां पर मिडिल में बनाया गया। कहीं भी एक पॉइंट पर इस पर परपेंडिकुलर खींच दो, तुम कहोगे सर ये क्या है? ये भी नॉर्मल है। ये नॉर्मल पर मान लो कि यहां से एक लाइट लाओगे ऐसे, ठीक है, ऐसे लाइट। तो हम लोग रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही कोई लाइट लाओगे, ये जो लाइट हम लोग यहां से लाएंगे, ये जो लाइट है, इस लाइट जिसको हमें पीक्यू लाइट बोला गया, नहीं बोला पीक्यू लाइट, इस पीक्यू लाइट जो हो गई और नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? कोई बच्चा को पता है? इंसिडेंट एंगल। क्या बोलेंगे इसको? इंसिडेंट एंगल, ठीक है। ये क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। इन दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे? इंसिडेंट एंगल। एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। चलिए भाई, रिफ्लेक्टेड एंगल भी ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंट में लिखना नहीं है, इंसिडेंट में पीक्यू विथ नॉर्मल इज कॉल्ड क्या?
इंसिडेंट एंगल। चलिए भाई, अब क्या होगी भाई, थोड़ा सा और देखते हैं। रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा भाई, ये हमारी रिफ्लेक्टेड एंगल होगी, और इन दोनों के बीच, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे भाई, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इंसिडेंट एंगल और ये क्या बन गया बताओ, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक, तो क्या क्या चीज समझा, एक इंसिडेंट रे समझा, एक क्या पढ़ा बताओ, रिफ्लेक्टेड रे पढ़ा, एक क्या पढ़ा, नॉर्मल पढ़ा, एक क्या पढ़ा बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एक क्या बोला, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शंस के, लाइट के रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमें क्या क्या समझना पड़ेगा, इंसिडेंट रे कौन है, नॉर्मल कहां पे है। अगर कोई लाइट ऐसे आती है, सपोज कर लो कोई लाइट ये सरफेस, और इस सरफेस पे कोई लाइट पहुंची, तो नॉर्मल जो है ना, हमेशा जहां पे इंसिडेंट लाइट आके टकराती है उस पॉइंट पर आप एक लाइन ऐसे, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा उस पर इंसिडेंट, ठीक है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल की क्या होता है बताओ, इक्वल होता है। इक्वल होगा तो क्या होगा, ये लाइट ऐसे जाएगी और ये एंगल को आई मानते हो तो इसको क्या मानोगे बताओ, आर, ठीक है। बट एक चीज बताओ, क्या लाइट जिस मीडियम में आई उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हुई कि किसी और मीडियम में लाइट घुस गई, उसी मीडियम। लाइट मान लो कि नीचे पानी है, ऊपर एयर है, तो ऊपर से लाइट आई, ऊपर ही चली गई। यहां पर सेम मीडियम में लाइट का क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ है, यानी लाइट जिस मीडियम से आएगी उसी मीडियम में अगर लाइट चली गई तो इस घटना को हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे। बट अगर कोई लाइट दूसरे मीडियम में चली गई तो उस घटना को कोई और नाम दिया जाएगा, ठीक है, जिसको हम आगे चल करके रिफ्रैक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक बात लिखा गया, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहां पर बताओ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन है, ये भी है, देन इट कम बैक इनटू सेम मीडियम, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड क्या, रिफ्लेक्शन। बहुत बच्चे रिफ्लेक्शन को डिफिनेशन में ठीक से नहीं लिख पाते हैं। देखो, किसी चीज को प्रेजेंट करना भी एक तरीका होता है। अब कहेगा व्हेन ए लाइट फॉल ऑन ए सरफेस रिफ्लेक्ट बैक, भाई रिफ्लेक्ट बैक किस मीडियम में, सेम मीडियम में, उसी मीडियम में लाइट को रिफ्लेक्ट हो जाना, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। अब उसमें कौन कौन सा टर्म बनेगा, तो लाइट आएगी उसको इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पे आएगी इसको बोलते हैं, कोई बच्चा बता सकता है इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जहां पे लाइट आके टच की है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। कुछ नॉमिनक्लेचर है जिसको हमें पड़ेगा। कोई आदमी पूछेगा इसको क्या बोलेंगे भाई, तो नॉर्मल बोलेंगे सर। ये वाली को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड सर। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल। ठीक, समझ गए सब बच्चे। तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद एक चीज लिखिए, व्हेन ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नाम लिख मत लिखिएगा, देन इट कम बैक इनटू सेम मीडियम, इसी मीडियम में बैक कर जाए, सेम मीडियम। ये लिखना बहुत जरूरी है कि हमारी लाइट का रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में होना चाहिए। इस घटना को हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस बोलेंगे। लाइट के इस तरीके की बातों को हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे। इसके आगे ये डायग्राम बना लीजिए और एक टॉपिक यहां पर लिख दीजिए सभी बच्चे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बात ये लिख लीजिए, पहली बात। दूसरी बात एक और लिख सकते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, नॉर्मल, ऑल लाई इन सेम प्लेन, ऑल लाइज इन सेम प्लेन, इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। कोई आदमी पूछेगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ, तो आप लिख सकते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के क्या होती है, इक्वल होती है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे, आर आर लिख सकते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, और साथ में क्या हो गया बताओ, नॉर्मल। ये सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ऑल लाइज इन क्या, सेम प्लेन, सेम प्लेन में लाई। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो लॉ है, याद कर सकते हैं बच्चे। याद क्या, एग्जाम में तो नहीं आएगा बट इसका यूज होता है, ठीक है।
जैसे छोटी सी एक बात है, जैसे मान लीजिए कि एक ये सरफेस है, ये कैसा सरफेस है बताओ कोई बच्चा? स्फेरिकल सरफेस। ये मिरर बन गया, इधर से हम पेंट करते हैं, इधर से मिरर बनता है। इस पूरे चीज को आगे चल के हम पढ़ेंगे डिटेल में, इसको हम बोलते हैं एपर्चर बोलते हैं। ये एपर्चर का इस मिड पॉइंट पर एक लाइन, इमेजिनरी लाइन सीधा ड्रॉ करते हैं। इसको नहीं बनाना है, सही बच्चों को ध्यान से सब देखना है। ये जो मिड पॉइंट होगा, ये जो एपर्चर का ये वाला पॉइंट जो होगा जहां पर ये कटेगा, इसको बोलते हैं पी, और इसको बोलते हैं क्या? पोल। इसको क्या करेंगे? पी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। एक छोटी सी बात सभी बच्चों के साथ, अगर इस टाइप के सरफेस पे, मान लो इस टाइप के सरफेस पे अगर कोई आदमी तुमसे पूछ रहा है कि भैया इस पॉइंट पर नॉर्मल बनाओ, कैसे बनाएंगे नॉर्मल भाई? तो कहोगे इसका, ये किसी गोले का क्या होगा बताओ? पार्ट होगा। ये किसी गोले का क्या होगा भाई? टुकड़ा है। ये कोई आर्क है, इसका कहीं ना कहीं क्या होगा बताओ? सेंटर होगा। ठीक है। इस सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल। फिर तो सही बच्चे समझेंगे, इसको बोलते हैं नॉर्मल। हमने एक चीज बताया सभी बच्चों को कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे। देखो, अगर हम कोई आदमी पूछेगा कि इस सरफेस पर नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे, इस सरफेस पर कैसे ड्रॉ करोगे, एक मिनट, इस सरफेस पर ड्रॉ कैसे करेंगे? मान लो कि ये सरफेस है, इस सरफेस पर कैसे ड्रॉ करोगे? एक पॉइंट बनाएंगे यहां पर नॉर्मल। बट अगर कोई आदमी कहेगा कि कोई स्फेरिकल सरफेस दे दिया, कौन सा सरफेस दिया? स्फेरिकल सरफेस दिया, और स्फेरिकल सरफेस पर कैसे ड्रॉ करेंगे भाई? स्फेरिकल सरफेस पे सपोज कर लो कोई स्फेरिकल सरफेस ऐसे दे दिया, ये हमारा स्फेरिकल सरफेस, हमारा स्फेरिकल सरफेस, ये स्फेरिकल, इस स्फेरिकल सरफेस पे कहेगा नॉर्मल बनाओ, तो कहोगे सेंटर इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, और इस सेंटर से इस पॉइंट पर अगर नॉर्मल कहेगा बनाने के लिए तो सेंटर से ये नॉर्मल। ठीक है। मान लो कि कोई स्फेरिकल सरफेस ऐसे बना दिया और कहेगा कि इस पर सरफेस पे नॉर्मल बनाइए सर। कैसे बनाएंगे नॉर्मल भाई? इसका पहले सेंटर ढूंढो, सेंटर से किसी पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये नॉर्मल बना। ठीक है। इस सरफेस पे कहेगा यहां पर नॉर्मल बनाओ, कैसे बनाओगे भाई? सीधा लाइन की। स्फेरिकल सरफेस पे क्या करेंगे आप? इस स्फेरिकल सरफेस का पहले सेंटर ढूंढो, सेंटर से ऐसे, ये नॉर्मल। तो यहां पर कहेगा नॉर्मल ढूंढो, नॉर्मल बनाना सीख लो बच्चे। ठीक है। सपोज कर लो कोई सरफेस ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, बताओ इसका सेंटर किधर है? बताओ, इधर है सेंटर। तो सेंटर से इस पॉइंट पर तो क्या होगा? इस पॉइंट पर नॉर्मल खींचना है। आगे कर, ये मिरर के पीछे है तो इसको डॉटेड बनाओ, इसको डॉटेड बनाओ, और मिरर के फ्रंट में क्या बनाओ? सॉलिड बनाओ। अभी हम बनाएंगे मिरर वगैरह के केस में। तो सभी बच्चे एक नॉर्मल बनाना सीखे हैं हम लोग। इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल की चर्चा हो गई है। एक टॉपिक और हम लोग साइन कन्वेंशन की बात, लिखो सभी बच्चा, मिरर ऑफ, साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर। चलिए इतनी बात समझ लीजिए, इस पर मैं बताता हूं सही बच्चे। साइन कन्वेंशन क्या होती है? जैसे हमारी लाइट जो चैप्टर है ना, उसमें एक साइन कन्वेंशन क्या होगा कि किसी चीज को पॉजिटिव लेते हैं और किसी चीज को हम क्या देंगे? नेगेटिव लेंथ लेते हैं। कब नेगेटिव लेंगे, कब पॉजिटिव लेंगे? मान लीजिए कि एक तरीके का ये मिरर है, कोई बच्चा बताएगा मिरर का फ्रंट किधर है? इधर है कि उधर? इस साइड फ्रंट है, ये पेंटेड पार्ट। और ये पूरा जो पार्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं? अपर्चर। अपर्चर का बीच वाले पॉइंट से एक लाइन हमने बनाया है, इसको क्या बोला भाई? प्रिंसिपल है। ये हमारा फ्रंट हो गया, और ये क्या हो गया बताओ? बैक। और डिस्टेंस, जो जितने भी डिस्टेंस होते हैं ना, वो पी से नापा जाता है, इस पोल से। इसको क्या बोलते हैं? पोल बोल। ठीक है। इस पोल से लाइट कैसे आएगी भाई? फ्रंट से आएगी कि बैक से लाइट आएगी? फ्रंट से आएगी, इधर से। अगर लाइट इधर से आप ला रहे हो, फ्रंट से लाइट आएगी, तो लाइट जब आएगी इस पोल से डिस्टेंस, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम नेगेटिव बोलेंगे। इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? नेगेटिव डिस्टेंस।
यानी इंसिडेंट लाइट के अपोजिट में अगर कोई लेंथ नापोगे तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। याद कर लो ये बात। यहां से सारे डिस्टेंस नापेंगे, इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव लेंथ। सारे डिस्टेंस यहीं से नापेंगे, ठीक है। मान लो कि कोई आदमी का यहां पर मकान है, तो हमने कहा कि ये जो मकान है और कोई ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, तो मकान के ऐसे इस डायरेक्शन में पोल से, ये जो पोल है इस पोल से इस लाइट के, इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में कोई लेंथ नापेंगे तो क्या आएगा बताओ, नेगेटिव आए। और इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में अगर नापेंगे तो ये लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव लेंथ, ठीक है। मान लो कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट आपने रखा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम यू से मेजर करते हैं वो निगेटिव है। मान लो 1 मिनट के इमेज यहां बन गया, तो इमेज डिस्टेंस जिसको हम भी लिखते हैं वो क्या हो गया बताओ, पॉजिटिव, ठीक है। ये वाली जो हाइट होगी ना, ये हाइट जो होती है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला जो हाइट होता है ये पॉजिटिव हाइट होता है। चाहे इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, ये भी पॉजिटिव हाइट है, हाइट इसकी पॉजिटिव है, हाइट इसकी पॉजिटिव है। बट अगर आप क्या मानो बताओ, नीचे बनाओगे, ये वाली हाइट बनाते हो, ये वाली हाइट क्या होगी बताओ, निगेटिव, ठीक। चलिए थोड़ा थोड़ा देखते हैं हम क्या क्या। बताओ ये P क्या है, पोल हो गया, दिखना नहीं है। F क्या है बताओ, किसी को पता है, फोकस। C क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो ये सेंटर ऑफ, ये जो ना, ये किसी गोले का क्या है, सेंटर है। ये गोले का एक टुकड़ा है, ये क्या है, सेंटर। ज्यादा बड़ा बन गया, इसका ये क्या दिख रहा है बताओ, सेंटर दिख रहा है। वो वाले को छोड़ दो, ये जो सेंटर है ना, और ये बीच में यहां पर जो है इसको क्या बोला, पोल। ये क्या हो गया बताओ, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है। बताओ ये जो मिरर है, ये मिरर के बैक में है कि फ्रंट में है, बैक। पोल से सारा डिस्टेंस नापेंगे, लाइट कैसे आएगा भाई। तो बताओ कोई बच्चा पीएफ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा बॉस। पीसी क्या होगा बताओ, पीसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये आर हो गया। पीएफ को क्या बोलेंगे बताओ कोई बच्चा, फोकल लेंथ, पॉजिटिव होगा। चलिए समझ गया इस बात को। चलिए मान लो कि ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया गया, ये ए बी ऑब्जेक्ट रख दिया, बताओ पीए क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। पीए क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। लाइट तो ऐसे आएगी भाई, ये निगेटिव। इसका इमेज मान लो कि यहां पर बन गया, ठीक है। बताओ पी ए डैश और ये बी डैश इमेज है, तो बताओ पी ए डैश कितना होगा भाई, निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। तो बच्चा बता सकता है यू को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यू से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी से क्या लिख रहे हैं, इमेज डिस्टेंस। एफ से क्या लिख रहे हैं, आर से क्या लिख रहे हैं, एच से क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच डैश से क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज। याद रखो, वी से मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी यू से, वी से मतलब इमेज डिस्टेंस, एफ से फोकल लेंथ, आर से ठीक है सर बच्चे का। कौन सा मिरर, बना दे फिर से, सही बना दिया। कनकेव कैसे बनेगा, बना लो सही बच्चे, कनकेव बना लो, कन्वेक्स बना लो, ऐसे बना लिया। अब इस बार इधर से, ये क्या बन गया, बोलो बच्चा पार्टी, कॉनकेव। और ये क्या बन गया बताओ, कॉन। ये दोनों क्या है, मिरर। क्या है, आसान चैप्टर है। अब प्लेन मिरर कैसे बनाएगा भाई, ये प्लेन मिरर। ये कहने का मतलब क्या है, ये बैक साइड है भाई, ये कौन है, बैक साइड, ये हमारा बैक साइड।
ये हमारा बैक कहाँ चला गया यार, कभी कभी मेरा दिमाग भी भूत लिया यार। चलिए भाई, तो ये हमारा क्या हो गया, प्लेन मिरर। यहाँ पर क्या नॉर्मल बनाने के लिए सब बच्चे समझ गए, नॉर्मल कैसे बनाएगा, ऐसे सीधा लाइन कहीं पर नॉर्मल, यहाँ पर नॉर्मल कहेगा इसमें नॉर्मल बनाओ, तो सबसे पहले क्या ढूंढेगा, सेंटर, तो सेंटर बना लेगा, यहाँ पे सेंटर बना ले, सही है भाई। इतना चिपका क्यों सर सेंटर बना रहे हो, सेंटर बनाओ सर, सेंटर, सेंटर से यहाँ पर कहेगा नॉर्मल बनाओ, तो कहोगे सेंटर को ऐसे ज्वाइन कर नॉर्मल, ठीक है। बताओ ये बैक में बनाया कि फ्रंट में बना, बैक में, तो बैक वाली जितनी भी लाइट होती है ना उसको डॉटेड लाइट बना, ये गलत बना हुआ, इसको क्या बनाओ, डॉटेड लाइट। कैसे बनाओगे डॉटेड लाइट, पता है डॉटेड लाइट कैसे बनाएंगे, नहीं पता है, अरे डॉटेड लाइन बना दो भाई। कैसे बनाएगा डॉटेड लाइन, ये सॉलिड लाइन नहीं बनाएगा, डॉटेड लाइन जब भी बैक बनाएंगे डॉटेड लाइन बनाएंगे। और इधर जो है ना ये लाइट, इस लाइन को जब इधर फ्रंट में बनाना है तो क्या बनाएंगे बताओ, सॉलिड लाइन, ये नॉर्मल, ठीक है। तो सर नॉर्मल तो सरफेस पर परपेंडिकुलर होता था, ये कैसे परपेंडिकुलर, चलो भाई ये गोला है, ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। अब बता, ऐसे जब खींचते हो ये वाले पॉइंट पर ये जो रेडियस है ये क्या है, वो छोटे से टुकड़े पर तो परपेंडिकुलर ही होता है बस। चलो तो अगर सर ये परपेंडिकुलर दिखा, सर ये वाला परपेंडिकुलर, अरे ये भी तो छोटा सा टुकड़ा है यहाँ पर, सब परपेंडिकुलर होता है। हमने पढ़ा था 10th क्लास कि जो रेडियस होता है वो सर्किल के किसी भी पॉइंट पर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर नहीं होता है। इस पॉइंट पर क्या खींच सकते हो बताइए, टेंजेंट खींच सकते हैं ऐसे, टेंजेंट पर तो ये परपेंडिकुलर, ये छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा पीस है, जिसकी इमेजिनेशन है इस छोटे से पीस पे ये लाइन आके ऐसे टच करती है, ठीक है। तो जब भी रेडियस से आप पास करोगे जाओगे, तो ये तो इसका क्या है, सेंटर है, सेंटर के इस पॉइंट से जब इसको हम टच करेंगे तो क्या बनेगा, ये नॉर्मल ही तो बनेगा, ठीक है। इसलिए नॉर्मल बनाना बहुत जरूरी है, नॉर्मल बनाओगे तभी इंसिडेंट एंगल बनेगा, तभी रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा। किससे भाई, मान लो कि प्लेन मिरर आपने बनाया, इंसिडेंट एंगल बनाओ, तो तुम क्या बनाओगे, पहले एक नॉर्मल बनाओ, ठीक है। अब इस नॉर्मल के इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे एक लाइट लाके दिखाओ, और ये हमारे इंसिडेंट एंगल, ठीक, ये हमारे इंसिडेंट, ठीक है। अब लाइट क्या होगी भाई, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि हमारी नेचर है लाइट की, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा तो लो भाई रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। ये एंगल आई है तो ये एंगल क्या बनाना पड़ेगा, आर बनाना पड़ेगा। कोई बच्चा कहेगा सर जी लीजिए सर रिफ्लेक्शन, अरे रिफ्लेक्शन करें, ये एंगल क्यों बड़ा कर दिया भाई, गलत रे डायग्राम का मार्क्स मिलता है, अगर रे डायग्राम ठीक से नहीं बनाओगे मार्क्स कटेगा। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे कर रहा है कि सेकंड लाइन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे नहीं कर रहा है, इक्वल होना चाहिए, तो आसपास बनाओ यार, थोड़ा बहुत का डेविएशन चलेगा, पर आपको कोशिश करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हर एक सरफेस पर लागू होता है, ऐसा नहीं कि प्लेन मिरर पर लागू होगा और इस मिरर पर लागू नहीं होगा, हर एक सरफेस पर लागू होगा। चलो इस बात को समझते हैं फिर से एक बार। बढ़ाओ भाई, बालक थक गया। चलो भाई ये सब समझ लिया, सब बच्चे आप समझेंगे, लिखेंगे नहीं। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट समझ गया, फ्रंट से ही डायरेक्शन ऑफ लाइट होगा भाई, लाइट इधर से आएगी। जैसे ही लाइट का डायरेक्शन तुम फिक्स किया ना, पोल पे खड़े हो जाओ, वहां से लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो निगेटिव लेंथ। कहां पर खड़े हो गए बताओ, यहां पे खड़े हो, पी पॉइंट पर खड़े हो जाओ, वहां से लाइट का डायरेक्शन को देखो और डायरेक्ट करो कि आप क्या क्या निकालना चाहते हो। सर पीएफ निकालना चाहते हैं, तो लाइट के डिफ्रैक्शन में सर पॉजिटिव होगा, पीसी निकाल रहे हैं सर पॉजिटिव होगा, खड़ा है सर का लेंथ क्या निगेटिव होगा। राम कुमार का इमेज बन गया सर, यहाँ पे क्या होगा सर पॉजिटिव होगा। ये हमारा हो गया भी, ये हमारा क्या होगा यू, यू निगेटिव, समझ गया सब बच्चा। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पी ऑफ द मिरर, ठीक है, सारे डिस्टेंस पी से मेजर हो, कोई दिक्कत, पी पर में खड़े हो जाना था। दूसरा क्या बात, पॉजिटिव डिस्टेंस है, बात सही है, इधर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव। डिस्टेंस आर मेजर इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज क्या पॉजिटिव। क्या लिखने की जरूरत है, क्या दिमाग को खिलाने की जरूरत, दिमाग को सही चीज खिलाओगे, आधा घंटा भी पढ़ोगे तो खाया हुआ दिमाग क्या होगा
और इसको जाकर के अगर सीमेंटेड करना है तो थोड़ी बात इस पर लगाना भी पड़ता है। छोटे से एक न्यूमेरिकल 2-3 लगा लिए तो क्या होगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। कॉपी में लिख के क्या होगा, जो लिखने वाली चीज उसको जरूर लिखेंगे, जो समझने वाली चीजें समझ जाएंगे। बताओ ये डिस्टेंस निगेटिव है, कोई दिक्कत है क्या? क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस आर मेजर अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन कैसे है भाई, ऐसे है ना, इधर की। और इस पे पी पर खड़े रहो हमेशा, पी से उधर उधर मत डोलना है, पी पर खड़े रहो और डिस्टेंस क्या रखो, अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर लो, निगेटिव है। प्रिंसिपल एक्सिस पर आप कहीं भी खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, चाहे फ्रंट में, चाहे बैक हो, ये हाइट क्या होगा बताओ, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। डिस्टेंस आर मेजर्ड अपवर्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज क्या, पॉजिटिव। दिस इज द होल प्रिंसिपल। ब्लू लाइन वाली जो लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। बहुत बच्चे सोचते हैं सर फ्रंट वाला पॉजिटिव होगा, इधर वाला नेगेटिव। नहीं सर, ये सबके सब इसके ऊपर वाला देखो वहां लिखा हुआ है, डिस्टेंस आर मेजर अपवर्ड परपेंडिकुलर टू क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, टेकन एज क्या, पॉजिटिव, टेकन एज क्या, पॉजिटिव। चलिए भाई आगे करते हैं। बताओ लिखा हुआ है सही बच्चे का, बताओ ये जो परपेंडिकुलर नीचे है, डिस्टेंस आर मेजर अपवर्ड नहीं, अब क्या लिख दिया बताओ, डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, टेकन एज क्या, नेगेटिव। समझ गया? किसको किसको लिखने का दिल कर रहा है? किसी को नहीं कर रहा है? बढ़िया है, मेरे दिल के जैसा है। हाँ, चीजें समझने की जरूरत है। लिख तो कॉपी में, हमें नहीं लगता लिखा हुआ चीज को कोई भी बच्चा घर पे जाके पढ़ भी रहा है। पढ़ रहा है क्या? तो लिखे हुए कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा लिखा जाएगा। मान लो कि कोई आदमी इतना बड़ा मोटा बुक दे दिया, कहेगा बहुत अच्छी बुक है सर, इसको पढ़, क्या पढ़ लेगा? ठीक है, इतनी कहानी, इतना सब, इतना लिख के बस बुक है, एकदम जबरदस्त बुक है सर, इसको पढ़ लो। तुम 12वीं में तुम चाहोगे भी ना तो इसको पढ़ नहीं पाओगे। उसी को कोई आदमी इतना बना के दिया है, कहेगा भाई इतना कम से कम पढ़ ले, ठीक ठाक नंबर आएगा, तो तुम कोशिश कर सकते हो, क्योंकि वो फिजिबल ही नहीं है। इतनी मोटी बुक ले, बुक सजा लिए एकदम, 10 बुक इधर रख लिए, 10 बुक इधर रख लिए, 15 बुक उधर कर लिए, मम्मी पापा का 500 700 800 1000 रुपया क्या कर दिए, खर्चा कर दिए, ठीक है, और पढ़े एक भी बुक नहीं ठीक से। उससे बढ़िया है कि एनसीईआरटी बुक पकड़ो और 2-4 एग्जाम के अकॉर्डिंग जो बुक होती है उसको पकड़ो। पहले आपका बेसिक कोर जो है, हमारा जो मेन एम है 80-90% का मार्क्स लाने का जो बातें हैं, ठीक है ना, उसको जस्टिफाई करो और करोगे तो हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, 200% हो जाएगा। चलिए भाई, पीएफ को क्या बोलेगा बताइए? फोकल है, किससे रिप्रेजेंट करेगा? एफ से। और पीसी को किससे रिप्रेजेंट करेगा? क्या बोलेगा? लिखा क्या? फोकल लेंथ पीएफ है एफ से और रेडियस ऑफ कर्व पीसीआर है, ऑफ कन्वेक्स मिरर टेकन एज क्या? अब कोई बच्चा बताएगा कि ये दोनों पॉजिटिव क्यों लिया गया? बोलो। हाँ भाई, लाइट के डायरेक्शन में ही सर आप ले रहे हो, पी पर खड़े होकर के एफ के तरफ जा रहे हो तो लाइट के डायरेक्शन में जा रहे हैं ना भाई। यहां पर पी पर खड़े हैं और लाइट इधर से आ रही है तो भाई ठीक है, उसी के डायरेक्शन में जा रहे हैं, लाइट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। लाइट के डायरेक्शन में जब भी डिस्टेंस लेंगे पी पर खड़े होकर के तो क्या होगा? पॉजिटिव। अब पीछे जाओगे तो क्या होगा? नेगेटिव। तो तुमसे कोई आदमी पूछेगा कि पी पॉजिटिव क्यों, तो आप लिखोगे इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में ऐसा लें, ठीक है। और कन्वेक्स मिरर के लिए सारी कहानी किसके लिए? कन्वेक्स नहीं, ये कनकेव के लिए भी लगाएंगे इसी तरीके से, कन्वेक्स के लिए अलग, कनकेव के लिए अलग, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, सारी कहानी। अब एक कनकेव के लिए चर्चा कर लेते, ठीक है। कनकेव मिरर सब बच्चे बना लो, एक बार बना लो सही बच्चे। कनकेव मिरर बना लिया कंप्यूटर? किसने किसने बना लिया कनकेव मिरर? अभी कन्वेक्स बना हुआ था, अब हम कनकेव बनाना चाह रहे हैं, बनाओ सही बच्चे। कनकेव बना लिया? ये ना कनकेव है, ये क्या बना लिया कोई बच्चा बता दो? लाइट किधर से आएगी? उधर से आएगी, किधर से आएगी? इधर से, हमारी तरफ से लाइट है, लाइट का डायरेक्शन बना लिया। बताओ ये क्या कहलाएगा? सी। ये क्या कहलाएगा? एफ। ये क्या कहलाएगा? फ्रंट। ये कहलाएगा बैक। क्या होगा? पी पे खड़े हो गए सब, पी पे खड़े होकर के चलो,
तो पीएफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? बहुत मार मारेंगे, नेगेटिव। पीसी क्या होगा भाई? चलो ऑब्जेक्टवा को यहां रख देते हैं, रख दो ऑब्जेक्ट पे, ये भी ऑब्जेक्ट का नाम लिख दो। पी से सारे डिस्टेंस नापने हैं, कभी भी पी से, बिना पी से स्टार्ट किए नहीं नापेगा। पी से कहां जाएगा भाई? ए की तरफ जाएगा। बताओ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? ए बी हाइट क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? मान लो कि इमेज यहां बन गया, इमेज क्या बन गया? क्या बन गया? इमेज बन गया। ये हमारा इमेज, ये ब्लू कलर का क्या है? ए डैश बी डैश इमेज। तो ए डैश बी डैश क्या होगा भाई? एच डैश होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला हाइट पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाला हाइट क्या होगा? यहां पर सारी चीज फ्रंट में है यार, नहीं है, वहां पर कुछ चीजें बैक में भी। चलो एक और मिरर बना ले, उस मिरर को आप लोग समझेंगे। कौन सा मिरर बना दिया? कॉन्वेक्स। ये क्या है? कॉनकेव। ये क्या बना दिया? कॉन्वेक्स। सी किधर है? लाइट किधर से आएगा इस बार? लाइट हमेशा फ्रंट से आएगा बॉस। पी पर खड़े हो जाओ, अब सोच लो, सी किधर है? इधर है। एफ किधर है? यहीं पर होगा। ये सारा आपका पी है। ऑब्जेक्ट कहां होगा? नीचे पीछे के आगे? ऑब्जेक्ट तो हमेशा फ्रंट में होता है बस। रियल ऑब्जेक्ट हमेशा फ्रंट। अनूप हमेशा फ्रंट में करेगा, बैक में खड़ा होकर के अपना इमेज देखने की कोशिश नहीं करे। आंख ठीक हो गया? अब बता दो कोई बच्चा, यू क्या होगा? ये निधि बता देगा। यू क्या होगा निधि? पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? निगेटिव। निगेटिव भाई, पी पर खड़े होकर के लाइट के उल्टे डायरेक्शन में आप जा रहे हो, ए के तरफ, ए बी के तरफ, यू निगेटिव। अब ध्यान से देखो, यू तो वहां भी निगेटिव था, यू यहां भी निगेटिव, ठीक है। पीएफ क्या होगा? कोई बच्चा बता दे। पीएफ पॉजिटिव। पी पे खड़े होकर लाइट के डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, पॉजिटिव। पीसी क्या होगा? ठीक है। एक बात सभी बच्चे एक दिमाग में रखो, फ्रंट की जो भी चीजें बनती है, फ्रंट का जो इमेज होता है, देखो फ्रंट इमेज, फ्रंट में कोई इमेज बनता है मान लो, तो वो बनती है हमेशा रियल इमेज। लिख लो, इमेज अगर फ्रंट में बनता है, इमेज अगर फ्रंट में बनता है, फ्रंट में बनता है, फ्रंट में इमेज बनाता है, लिख लो से बच्चे, फ्रंट में इमेज बनेगा। तो इमेज अगर फ्रंट में क्या होता है? फ्रंट में बनता है, फॉर्म होता है। फॉर्म्ड होता है। अगर फॉर्म्ड बनता है तो वो इमेज जो होता है वो हमेशा रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। ये याद कर, इमेज जो फ्रंट में बनेगा वो हमेशा रियल बनेगा और उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। देखो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट था, इसका इमेज बना है फ्रंट में, वो हमेशा रियल और क्या बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। रियल मतलब बताएंगे, इन्वर्टेड मतलब ये ऐसे है, ये उल्टा हो, ठीक है। और एक लास्ट बात एक और लिख लीजिए सभी बच्चे, अगर कोई इमेज बैक में बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, क्या बनता है? बिहाइंड द मिरर। अगर इमेज, लिख लीजिए सही बच्चे, इमेज अगर बिहाइंड द मिरर बनता है, बिहाइंड द मिरर मिरर बनता है, तो क्या होगा? इमेज कैसा होगा भाई? रियल नहीं, वर्चुअल। क्या बनेगा? वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, सीधा बने। इतनी बात याद कर लीजिए सीधा, ठीक है।
ये कौन सा मिरर है, कोई बच्चा बता दो। कॉनकेव। और ये कौन सा मिरर है? प्लीज साइन कन्वेंशन को दिमाग में क्या कर लो, रख लो सही, ठीक है। उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस की बात को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी एक छोटा छोटा सवाल है, सही बच्चों के साथ कर लेते, देखते हैं किस बच्चों ने किस समझ, तो बच्चा समझेगा। When light ray incident on a reflecting surface, then it come back into same medium. This घटना is called क्या? उनका सवाल है कि एक और छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई किसके बराबर होगा? आर के। छोटी छोटी बात को रिवाइज कर ले। अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इन केस ऑफ मिरर, अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन, कार्टेशियन मतलब सिस्टम है, साइन कन्वेंशन इन केस ऑफ मिरर, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। सही है। डिस्टेंस आर मेजर्ड perpendicular टू प्रिंसिपल एक्सिस टू बी टेकन एज क्या? सही है कि गलत? गलत। परपेंडिकुलर डाउन द, सही तो है, नेगेटिव भी तो है। एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला क्या होगा? सही भाई, ये भी सही। डिस्टेंस आर मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। जिधर लाइट आ रही है उसी डायरेक्शन में आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, पॉजिटिव। सही, यानी ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर क्या? सही है, ऑल आर एबव, करेक्ट होना, सही होना चाहिए। चलिए, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर की बातें फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कि किसी भी स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है। पढ़ चुके हैं, पर डिटेल में इसके बारे में हम लोग